लोग लोग बोलते हैं कि शादी से पहले कैसे पता लगाएंगे कि ये लड़का सही है या गलत है, बुरा है या अच्छा है। कैसे पता चलाएं कि ये इससे पूर्व किसी प्रकार के गंदा हरकत, गंदा काम नहीं करती थी या नहीं करता था, या किसी इस प्रकार के काम पे जो निंदनीय है, इस प्रकार के काम में ये नहीं थी या नहीं था। देखो, वो लड़का या लड़की दोनों के लिए कह रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ। फिर नहीं उठ जाना कोई चढ़ के मेरे ऊपर। और मैं अपने तरफ से ये कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। जो शास्त्रोक्त विषय है और अनुभव सापेक्ष विषय को ही कह रहा हूँ आपके समक्ष, क्योंकि इतना साल से, विगत 40 साल से एस्ट्रोलॉजी और कुंडली में करते करते, बैठे बैठे, ये हाथ देखते देखते, कपाल पढ़ते पढ़ते जो अनुभव है उसके आधार पर ही कह रहा हूँ। और मेरे मन से या मेरा मर्जी से या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ऐसे ही एक सेंसिटिव विषय है जिसके लिए इसे मुझे सोच समझ के कहना पड़ रहा है। और किसी को हर्ट करना, किसी को कष्ट देना, ये ना मेरा अभिप्राय था, ना है, ना रहेगा। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। बहुत साफ एकदम बात कर रहा हूँ। ये कदाचित मेरा अभिप्राय नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में चरित्र के ऊपर उंगली उछालना, नहीं। ये ऐसे कुछ समस्याएं हमारे पास बहुत सारे आते हैं कि शादी से पहले उसका अमुक संपर्क था। डॉक्टर, एक MBBS डॉक्टर अपने बीबी के नाम पे ऐसा, फिर बाकी किसको क्या कहना। इतना हायर एजुकेटेड आदमी ये छोटा सा बात के लिए अपना पति और बच्चा को, जो पत्नी और बच्चा को छोड़ दे और फिर मेरे चेयर पे आके गड़गड़ाए। और इसका वीडियो भी मैं अपने YouTube एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, एस्ट्रोलॉजी जो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी, और एक उड़िया में जो लोग हैं वो लोग उड़िया का ज्योतिष गुरुकुल उड़िया चैनल, तीनों एस्ट्रोलॉजी चैनल से आप देख सकते हो। उनका केसेस मैं अपलोड भी किया हूँ। तो ये उस आधार पे ही कह रहा हूँ। भाई देखो, जब हम लोग का एक बात बोलते हैं ना, वो लोमड़ी अंगूर के लिए जंप कर रहा था और उसके बाद बोलता है कि अंगूर खट्टा है। ले, कहाँ का बात हो गया भाई। जब कहीं भी तुम उंगली दिखा नहीं पाए, कहीं से भी उसे नीचा दिखाने नहीं पाए, तो सीधा लड़की का कैरेक्टर पे आ गए या लड़का का कैरेक्टर पे आ गए। दोनों को कह रहा हूँ, एक को नहीं कह रहा हूँ। दोष नहीं देना, सीधा बात कह रहा हूँ मैं आपको। तो कैरेक्टर पे दोष दे के किसी के साथ शादी विवाह का बंधन को तोड़ देना, अग्नि में साक्षी रख के विवाह किए हो, अपने किसी का बच्चा है और छोड़ दिया। भाई देखो, ऐसा दशा अंतरदशा आ जाते हैं ज़िंदगी में, जहाँ पति डाउट करने लगता है, पत्नी डाउट करने लगती है, और वो एक बवंडर बनता है। और ये सबके जीवन में बनता है यार, ये कोई बड़ा बात नहीं है। मेरा यहाँ कहने का अभिप्राय ये है, भाई अगर आपका पति या पत्नी इस प्रकार के दुर्योग में फंसी है, फंसा है, और उसमें आपको प्रमाण मिल गया, मैं बताऊं 90% केसेस जो नहीं किए हैं, ऐसा भी लांछन लग जाते हैं साहब। बहुतों का केस मैं देखा हूं, नहीं किया, ईमानदारी से ऐसा कुछ नहीं किया, इलीगल रिलेशन, फ्लॉटिंग, लेकिन ऐसा कुछ स्थिति, ग्रहों का दशा अंतरदशा बनता जिसमें नहीं करने के बावजूद उनके ऊपर उस प्रकार के लांछन, धनहानि, प्राण पीड़ा, मानहानि और इस प्रकार के योग होते हैं। बिना किए उसके ऊपर सर पे सारा दोष लदा जाता है, और उसके लिए वो समाज में और अपने मोहल्ला में बदनाम होता है। और इसके लिए तो कई सारे लोग आत्महत्या भी कर देते हैं। और ये वीडियो इसीलिए खास बना रहा हूँ कि भाई आत्महत्या मत करो। भाई ये बात छोटे छोटे बात हैं, कुछ दिन में फिर बिगड़ चले जाएंगे और फिर अच्छा दिन आ जाएंगे। सबके जीवन में होता है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का समझ दिखाई देता है, किसी का नहीं दिखाई देता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा गहराई में लेके मानसिक सदमा में नहीं पड़ना। नाम, सम्मान, दुर्नाम आते हैं और जाते हैं, ये परमानेंट ना थे, ना है, ना रहेंगे। इसके लिए तनिक भी ओरिड नहीं होना है। अब मैं जो बिंदु पे कहना चाहता हूँ उस पे आ रहा हूँ, ध्यान देना मेरा बात। अरे भाई मेरे, तुम अगर इतना बड़ा त्रिकालदर्शी हो और आंख बंद करके देख लेते हो कि तुम्हारा बीवी ऐसा करती है, तुम्हारा पति ऐसा करता है। महाराज संजय जी, गीता वाले, महाभारत के वो संजय त्रिकालदर्शी, सिक्स सेंस वाले, एक बात करो, सबसे पहला कुंडली पकड़ो, या अपना जो भी, या तो ये शादी से पहले कर लो ताकि शादी के बाद ये दोष नहीं लगे, ये समस्या नहीं आ जाए।
कोई नहीं कर सकता। ऐसे लोग हैं जो लोग लेते हैं 2-4-5 हज़ार रुपया लेते हैं। लड़की शादी से पहले निकाल लो डाटा, उसका मिल जाता है। ग्रह योग ऐसा रहता है 100% ओपन चैलेंज के साथ रहता है। जिसका भी शुक्र मंगल के घर में हो, या शुक्र मंगल का दृष्टि संपर्क हो, या चंद्र शुक्र का दृष्टि संपर्क हो, शुक्र को कहीं ना कहीं से राहु पीड़ित करता हो, लंपट योग, लंपटी योग, व्यभिचारिणी योग, महाव्यभिचारिणी योग कुंडली में दिख जाते हैं। दशा अंतर्दशा के साथ भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस दौरान इसका ये हुआ होगा, राशि लग्न नक्षत्र से भी। तो यहाँ हमारा कहने का तात्पर्य है, चलो शादी के बाद जो हो गया मारो गोली, लेकिन जिनका शादी नहीं हुआ है अब तक, जिसका शादी अब तक नहीं हुआ है, आप लड़का या लड़की का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे दो, कपाल का फ़ोटो दे दो, हाथ का फ़ोटो दे दो, आगे पीछे बाएं दाएं पैर का फ़ोटो भेज दो, या सामने आ जाओ। ये मेरा ओपन चैलेंज है। ऐसे लोग हैं, मैं 30 मार खा हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमसे पैसा लेके ऐसा सब कुछ पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस उस लड़की के बारे में या लड़का के बारे में बता दूंगा। मैं त्रिकालदर्शी, मैं आचार्य संजय ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं हमारे, आज भी हमारे देश का, हमारे भारत का ये बहुत पुरातन संस्कृति, संस्कार, शास्त्र विद्या है। इतना डाटा दे दो और 200 लाइन का यानी 30 मिनट का वीडियो ले लो भाई। चलो आप दूर में रहते हो, नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं है, 30 मिनट का वीडियो बना के दे देंगे, या फिर आपको वो ब्लॉग लिख के दे देंगे, इस प्रकार का, इस डेट में जन्म हुई, इस समय जन्म हुई, इस लड़की का हाथ का कपाल रेखा, हस्त रेखा, पाद रेखा, शरीर का सिम्टम्स और देख के ये 200 लाइन पे बता दिया जा सकता है कि इसके साथ क्या हुआ था, क्या होगा, क्या होने वाला है। प्लस ये लड़की कैसी है, कहीं ये वेश्या योग में तो नहीं है, कहीं ये व्यभिचारिणी योग में तो नहीं है। ये लड़का के बारे में भी बताया चला जा सकता है कि ये लड़का फ्लॉट करने वाला तो नहीं है, ये लंपट तो नहीं है, ये ऐसे लड़की बहला फुसला के उनके साथ गलत करने वाला तो नहीं है। कब करेगा, कब किया है, नहीं किया है, आने वाला समय में कब होगा, दशा अंतर्दशा, टाइम शेड्यूल देख के डिटेल पता चलाया जा सकता है। तो करा लो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा, कोई आपके पीछे वो क्यों टाइम दे बताओ। इतना सारा डिटेल्स निकालने के लिए तो गणित करना पड़ता है, मैथमेटिक करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, नहीं दे के कैसे हो जाएगा। और ये जान लो, फिर एक बार आप देख लेना कि आप उससे आपका शंका, डाउट दूर हो जाएगा। ये जो शंका डाउट का खेल है ना, बड़ा कचड़ा खेल है। और ऐसे भी मैं बहुत सारों को देखा हूँ कि एकदम नहीं किए, लेकिन वो फंसे बेटा उसी प्रकार के निंदा अपमान में, मानहानि में और झूठा केस में, और पछताते रहते हैं। इतना कंफर्म हो जाओ, फिर किसी के ऊपर उंगली दिखाओ नहीं दिखाओ वो अलग बात है। अपना परिवार को बचाओ, अपना माइंड को ठीक करो ना। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ, होम्योपैथी कॉलेज का प्रिंसिपल, डॉक्टर बनाने वाला प्रिंसिपल, MBBS डॉक्टर, अब छोड़ दो, बड़े बड़े मतलब संत महात्मा टाइप के प्रवचन देने वाले, बड़े हायर लेवल के बाबा डाबा, माबा काबा डाबा, उनके जीवन में भी आता है। अब अगर आप ये छोटा सा बात नहीं समझ पाते हो तो क्या करें। एक बात बताओ, सुनो, एक शादी में नियर अबाउट खर्चा आज के डेट में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई करोड़ खर्चा करता है। चलो सर्वनिम्न 5 लाख का वाले लोगों का पकड़ते हैं। 5 लाख शादी में खर्चा करते हो, 2000 से 5000 रुपया वो लड़का लड़की के बारे में, लड़की लड़का के बारे में जानने के लिए एक रिपोर्ट निकालो ना भाई, कि क्या है, क्या हो सकता है। क्यों नहीं निकालते, कौन मना किया। जब इतना खर्चा करोगे तो ये थोड़ा तनिक खर्चा करो ना, फिर आपका जीवन बन जाएगा। आप जो द्वंद्व, शंका, डाउट में रहते हो उससे बच जाओगे। और बहुत सारे लोगों का जीवन पे मैं देखा हूँ, जो लोग का जीवन में इस प्रकार का दशा अंतर्दशा, 7.5 आया और पहला फैमिली लाइफ ही हिट हुआ, और इतना क्लियर ऐसा मानसिकता बनता है कि वो लड़का ऐसा कुछ लिखता है और जो नहीं किया है उसके अंदर से वो भावना आ जाते हैं। और इसी का नाम तो राहु महादशा, इसी का नाम तो लग्न में राहु, इसी का नाम तो 7.5 है, और वो जो नहीं किया उसके सामने वो आ जाता है, और जो नहीं लिखा वो उसके सामने आ जाता है। मैं इसको समझा नहीं सकता, जिसके साथ ये घटा है ना वही अनुभव कर सकता है और मेरा बात को समझ सकता है। सब कोई नहीं समझ सकते। मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंचा और मेरा बात आपको समझ में आया, मैं नहीं कह रहा हूँ लाइक, कमेंट, शेयर कर देना,
आपको अनुभव होगा ज़रूर मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका मानसिक इतना विकृति हो जाता है उस टाइम के दौरान, वो महादशा अंतर्दशा के दौरान इस प्रकार के सोशल कंडीशन, आपका टाइम जोन इतना ख़राब चलता है कि आप जो नहीं किए वो लिख देते हो या उसका प्रमाण बन जाता है, या आपके बीवी के सामने या आपके पति के सामने, आपके समाज के सामने, आपके माता पिता के सामने उस प्रकार का कंडीशन आके खड़े हो जाते हैं जिसमें सब कोई आपके तरफ उंगली दिखाते हैं और आपके पास औकात नहीं रहता है, ताकत नहीं रहता है कि आपका सत्यता को प्रमाण कर सको, आपका जो आप उसके लिए दोषीदार नहीं हो बोल के इसका प्रमाण कर सको। और उस समय आप बाध्य होते हो, हाँ ठीक है मैं दोषी हूँ, तुम लोग चुप रहो, मैं खराब, मैं गंदा, मैं रंडुआ, मैं भड़ुआ, ऐसा करके मैं देखा हूँ लोग मेरे पास आते हैं, हज़ारों आते हैं यार, 2000 तो वीडियो बना चुका है एक यूट्यूब चैनल में इसी विषय के ऊपर, तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और इस प्रकार के विषय के ऊपर देखा हूँ और मैं समझता हूँ आपका दुख, जो लोग ऐसे स्थिति में, ऐसे समस्या में पड़े हुए हो। तो जो लोग ऐसे स्थिति में हो, निकलना है वहाँ से, ये ज़िंदगी का सच्चाई नहीं है, ये तो एक दुर्योग है। और एकदम निकलोगे साहब, समय आने से ऐसा समय आ जाएगा जहाँ आपका सच्चाई का परम प्रमाण मिल जाएगा, मिलता है, बहुतों को मिला है, अच्छे हुए हैं। जिस परिवार में उनको कुत्ता बना के जंजीर में बांध के रखते थे ना, उसी परिवार में फिर से मान सम्मान मिलता है एकदम। डोंट वरी, कोई इसके लिए आत्महत्या, सुसाइड करने के लिए कई लोग कोशिश कर लेते हैं, कोई तो आत्महत्या कर भी लेता है अपने झूठा इल्ज़ाम के कारण। तो ये बहुत दिन का नहीं होता है, समय का ये परीक्षा है, सबके जीवन में आता है और उसका कोई समाधान नहीं है। हाँ, जो लोग थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन यापन करते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बेस रहता है, स्ट्रॉन्ग आत्मिक बल रहता है, जिनके जीवन पे गुरु होता है, जिनके जीवन में ऐसा सत्संग रहता है, उनके जीवन कैसे कैसे करके बचता है अलग बात। लेकिन इस झूठा इल्ज़ाम में कई सारे लोग रस्सी पे झूल जाते हैं, जहर खा लेते हैं, पानी में कूद के मर जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, यही मेरा लक्ष्य है इस वीडियो बनाने के पीछे, और कुछ नहीं है। और अगर ऐसा समस्या में हो तो आप ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हो। हमारा काम ही है आप लोगों को रक्षा करने के लिए, कोई पैसा लूट का खेल एकदम नहीं है। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjayze75@gmail.com, sanjayg75@gmail.com। यूट्यूब हमारा 32 चैनल अगर आप ढूंढना चाहते हो, sanjay कैपिटल G75 संजय G75, आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो। तो ये मोटा मोटी इतना ही कहना था मेरा कि पहला बात, या तो आप स्टडी करा लो जिसके बारे में आप लांछन लगा रहे हो, या आपके मन में डाउट शंका भर गया है। और डाउट एक ऐसा बीमारी है ना साहब, शंका डाउट, किसी के ऊपर झूठा फरेब आरोप, ये शंका डाउट का मेडिसिन आज तक नहीं निकला, डाउटोमाइसिन आज तक नहीं निकला। डाउट किया तो और डाउट बढ़ता है, आपका मन और ढूंढता है कि मेरा डाउट कैसे स्ट्रांग हो। अहंकार है ना अंदर से, वो बोलता है मेरा डाउट को और स्ट्रांग करो, मेरा जो शंका है उसको और स्ट्रांग करो, मैं उसके ऊपर जो उंगली उठा रहा हूँ ना, वो एक उंगली नहीं 5 का 5 उंगली दिखा देने का ताकत दे दूँ। तो वो उस पर को ढूंढता है, और आदमी जैसा जैसा ढूंढता है उसके सामने ऐसा ऐसा और ज़्यादा डाटा कलेक्शन होके आ जाते हैं। लोग, समाज, सोसाइटी, स्थान, काल, पात्र, वो दुष्काल ला के ऐसा रख देता है और आप उसमें पीड़ित हो जाते हो, बचने का कोई रास्ता नहीं रहता है, और उस समय लगता है कि शायद ये दुख से मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं है साहब, निकलते हैं, यही तो संसार का खेल है। प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दिस, बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाओ अपने को। और मैं कहता हूँ ये आपका कुंडली विश्लेषण करके कौन सा पूजा पाठ मंत्र तंत्र जप करने से होगा, पत्थर उत्थर पहनाने से नहीं, ताकि इससे और जल्दी निकल सको और आपके इस प्रकार के शत्रु खत्म हो सकें, इस प्रकार की शत्रुता खत्म, मारने का बात नहीं कह रहा हूँ, शत्रुता नाश हो सके। इस प्रकार का जो नेगेटिव एनर्जी आपके तरफ हो रहा है या आपसे एमिट हो रहा है वो बैलेंस हो जाए, तो देखना परिवर्तन होता है। मन परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन होता है, मन ठीक होता है, स्थिति ठीक हो जाता है। तो ये संभव है, बस चाहत आपका, जैसे चाहोगे तो ज़रूर रास्ते, जहाँ चाह है वहाँ राह है, चाह नहीं है तो राह नहीं है। प्लीज़ मेरा बात अगर इस बोलने में कोशिश किया, अन्यथा नालों में गलत या नेगेटिव बोला हूँ या ऐसा कुछ लग रहा है, मैं तहे दिल से माफ़ी और क्षमा चाहता हूँ। मकसद मेरा अच्छा है साहब,
शब्दों से इस विषय, इतना पेचीदा विषय है, प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी समझ रहा हूँ बात को, ये नहीं किया जा सकता है। खेल राहु का है ना, खेल माया का है ना, खेल टाउटरी का है ना, खेल धोखे का है ना, खेल झूठ और फरेब का है ना। वो ग्रह ही ऐसा है जिसको कि कोई मायका लाल भी प्रेजेंट नहीं कर सकता है। मेरा क्या औकात है साहब, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा बात का जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो अनुभव है, जिसके जीवन में हुआ है वो ज़रूर अनुभव करेगा। और कभी ना कभी ये वीडियो देखा तो मुझे पता नहीं कितना ये मेरा वीडियो कितना ये होगा, लेकिन कभी ना कभी जिस दिन वो देखेगा, समझेगा, उस दिन मेरे वाणी का अर्थ वो समझ जाएगा किस लिए बनाया हूँ। और जो नहीं समझे हैं साहब, नेगेटिव नहीं लेना, किसी का आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हाथ उठा के कह रहा हूँ, किसी के तरफ उंगली दिखाना नहीं चाहता। कोई व्यभिचारिणी योग में है, आजकल ये कुछ माने नहीं रखता है। कोई वेश्या योग में है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, कोई गंदा संपर्क रख रहा है, ये कोई माने नहीं रखता है साहब। इसके बारे में क्या चिंता करना है। हाँ है, पता चला सकते हैं, ये ओपन चैलेंज है। मैं करता हूँ नहीं कहता हूँ, जो करते हैं मैं आपका साथ लिंक करा दूंगा, वीडियो बना के, मैं ही वीडियो बना के वो आपको पोस्ट कर दूंगा, या डिटेल ब्लॉग से लिख के आपको दे दूंगा कि देख लो भाई, ये सच्चाई है। हाँ, आपका अगर बर्थ ऑफ डेट सही दिए हो, टाइम ऑफ बर्थ सही दिए हो, प्लेस ऑफ बर्थ सही दिए हो, और जिसका कर रहे हो उसका सही कपाल रेखा, हस्त रेखा चारों तरफ, पद चिन्ह, पद रेखा चारों तरफ अगर देते हो, मेरा ओपन चैलेंज है। अलग बात है आप नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, नहीं ग्रहण करोगे। बहुत से लोग इन बातों को नहीं स्वीकार करते हैं, वो आपका बले पे, मेरा जाता आता नहीं है। लेकिन मेरा ओपन चैलेंज आज तक फेल्योर नहीं खाया, और फेल्योर खाया होता तो 2000 वीडियो 2000 अपलोड नहीं करता मैं यूट्यूब में। अलग चैनल है वो, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ऐसा चैनल है। तो चलो वो सब आपका जानने का ज़रूरत नहीं, वो अलग मेरा सब्सक्राइबर है, अलग मेरा ऐसा जनमानस है, जनसत्ता है। ये जो बना रहा हूँ ये स्पेशली फॉर सुखी परिवार। आप जितना इस चैनल पे आप वीडियो जाके देख रहे हो, दिस इज़ नथिंग बट सुखी परिवार, शांत समाज, विश्व शांति, जगत कल्याण, उससे सिवा और कुछ नहीं उसका ना लक्ष्य था, ना है, ना रहेगा। इसलिए आप अपने जो निश है, इस निश पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपका पारिवारिक जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। आपका एनर्जी, टाइम, स्पेस, मनी डाउट करने में, शंका करने में, चोर चपेट, एक्सीडेंट को कोर्ट कचहरी, माली मकदमा में ना चला जाए, और आपका समय अच्छा चले। बहुत कम दिन का धरती है साहब, बहुत कम दिन का आपका प्राण जीवन है। कब प्राणवायु उड़ जाएगा किसी को नहीं पता। फिर इसके लिए इतना बिना मतलब का नौटंकी और ड्रामा का कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम नहीं है। थोड़ा समझ जाओगे, होश आ जाएगा ना, सब खेल हो जाएगा। और मैं यहाँ आपको एक और सोल्यूशन देना चाहूँगा। ऐसा कोई पीड़ित है ना, एक बार 10 दिन का विपासना शिविर चले जाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड इसका विपासना सेंटर है, जरूर कर लो। अग्निहोत्र का अभ्यास नित्य प्रतिदिन करो, आसन प्राणायाम सॉलिड करो। और जो अगर बहुत ज़्यादा राहु महादशा पीड़ित, लग्न का राहु का पीड़ित है, पंचम राहु का पीड़ित है, नवम राहु पीड़ित है, द्वादश राहु में आप लोग सब ग्रसित हो रहे हो, तुलसी का पत्ता गोबर के साथ यहाँ पर लगा के रात को सोने के समय लगा के देखो चमत्कार क्या होता है। और भी बहुत सारे मार्ग हैं, ये मैं ओवर कॉमन मार्ग बता दिया आपको। और इन सबसे मुक्ति का उपाय योग निद्रा एंड विपासना मेडिटेशन, 2 चीज़ सबसे टॉप एंड बेस्ट मैं देखा हूँ, जिसको भी प्रेस्क्राइब किया हूँ। ये कॉमन ट्रीटमेंट है, कॉमन मेडिसिन है। बाकी तो जब उस केस में गहराई से उतरेंगे तब उसके बारे में समझ में आएगा कि कौन सा एनर्जी इसको ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, और कौन सा एनर्जी को हम लोग बैलेंस कर देंगे तो इसके जीवन पे फिर से सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, मज़ा, मस्ती आ जाएगा। और इस प्रकार के तनावग्रस्त समय, टाइम, काल, गलत काल, गंदा काल के जोन से बाहर निकलेगा, फिर से सर्वाइव करेगा, फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से सुनहरा दुनिया और जीवन देखेगा, और जीवन को सुख, शांति, समृद्धि से आगे बढ़ा पाएगा। द प्रोसेस आर देयर, मायूस मत होना प्लीज़, और हताश, उदास, निराश नहीं होना है प्लीज़। यस, रास्ता है। यस, आप फिर से सर्वाइव करोगे। यस, आपका मान सम्मान फिर से लौटेगा। यस, आज जो तुम्हें उंगली दिखा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें सलूट और सलाम करेंगे। क्योंकि अगर झूठा इल्ज़ाम में फंसे हो तो सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। झूठे के अंधेरी बादलों में, ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा है, उतना वो शेर वूर नहीं आता है। तो सच्चाई तो निकलेगा, लेट हो सकता है, प्रमाण तो आपका जरूर होगा, लेट हो सकता है, देर हो सकता है, देर है, अंधेर नहीं। प्लीज बी हैप्पी, आगे बढ़ो, इंतज़ार करो समय का। ये जो दुस्थिति समय है ये भी गुजर जाएगा। वो राजा का लिखा था ना, बहुत बड़ा डेजर्ट था, और जाके देखता है कि नीचे लिखा है दिस टाइम विल पास अवे,
यस दिस टाइम विल पास अवे, डोंट वरी, बी हैप्पी, मज़ा में रहो। ये भी जो गंदा बुरा झूठा इंजाम लगा है ना, दिस शैल पास अवे, दिस शैल पास अवे, दिस शैल मस्ट पास अवे। ओके, चलो ठीक।